के ड्रीम्स का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले हम क्यों जी रहे हैं? कभी सोचा है कि हम क्यों जी रहे हैं? यही पर्पज़ है, हमारे जीवन का कुछ पर्पज़ तो होना चाहिए। तो हम क्यों जी रहे हैं? सोचो, राइट? वैसे तो जी बहुत सारे कुछ रहे, राइट? ये सब भी जी रहे हैं। दुनिया में ये सब भी अपने-अपने फील्ड में जी रहे हैं, ये कोई पैसा नहीं कमाते, राइट? क्योंकि लेकिन जी रहे, पूरी ज़िंदगी वो पूरी कर रहे हैं अपनी। तो ये लोग भी जी तो रहे हैं, लेकिन ये लोग ख्वाब नहीं देख सकते, वो लोग सपना नहीं दे सकते। वो लोग कभी ये नहीं सोचते कि मेरा कल क्या होगा, राइट? ये कोयल की जो इमेज है, आप सबको पता है कोयल बहुत अच्छी आवाज़ करता है, लेकिन क्या कभी वो सोचेगा कि मेरे को भी लता मंगेशकर की जैसे अवार्ड मिले? कभी नहीं सोचेगा, ये लोग सोच ही नहीं सकते, राइट? ऐसे बहुत सारे शेर शेर जंगल का राजा है, लेकिन वो उसको थोड़ी पता है कि मैं जंगल का राजा हूँ। हम लोगों ने वो तो विरुद्ध दिया है उसको, राइट? कि ये जंगल का राजा है। तो हम क्यों जी रहे हैं? तो हमारा कुछ पर्पज़ तो अलग है, राइट? तो हम जी रहे हैं, हम अगर इन लोगों जैसे ही होते, तो क्या फ़र्क होता उनमें और हम में? कोई फ़र्क होता क्या? डिफ़रेंस क्या है? क्यों सोचते हैं हम लोग? लेकिन हमको ऊपर वाले ने वो सोचने की शक्ति दी, राइट? वो सब कुछ करने की शक्ति दी जो हम सोचे, वो ड्रीम्स फुलफिल करने की शक्ति दी जो ड्रीम्स हमने देखे, राइट? तो ये सिर्फ ह्यूमन को राइट्स दिया है कि ये ड्रीम्स देखे वो और उसको फुलफिल भी करे, राइट? तो ये सोचने की शक्ति भी हमको दी है और उसको फुलफिल करने की शक्ति भी हमको ही दी है। तो ये ह्यूमन क्या-क्या कर सकता है? क्या किया है आज तक? मैं आपको बताऊँ। टेलीफ़ोन कैसा था पहले, राइट? वो भी आविष्कार हमने किया है और अभी कैसा स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब कुछ भी इन्वेंशन ह्यूमन ने किया है, वो भी किसी का सपना था, राइट? ये किसी ने सोचा ये ऐसी आवाज़ आ रही है तो इसको बेटर कैसे करें? ये फ़ोन पहले मोबाइल फ़ोन पहले बटन वाले थे, लेकिन किसी ने ड्रीम्स किया कि ये टच फ़ोन भी होना चाहिए और ऐसे स्मार्टफ़ोन होना चाहिए कि किसी का पिक्चर भी भेज सके या वीडियो भी भेज सके, राइट? तो ये सपने हम लोगों में से ही किसी ने एक ने देखे, तो हम भी सपना देख सकते हैं और फुलफिल कर सकते हैं, राइट? और किसी ने सोचा कि पूरा अंधेरा चल रहा है रात को 7-8 बजे के बाद, तो वही दिन का उजाला रात को कैसे मिले? राइट? वो एडिसन ने सोचा और फुलफिल किया। आज हम सब लोग उसको एन्जॉय कर रहे हैं, उसके सपने उसने देखा लेकिन पूरी दुनिया को बेनिफिट मिल रहा है। आज कितनी गर्मी लग रही हमको पता है, ऐसे दिन चल रहे हैं कि इतनी गर्मियाँ होती है, 40 डिग्री के ऊपर हर कोई टाउन का ऑलमोस्ट टेम्परेचर रहता है। तो वो एसी का आविष्कार भी हमने सोचा और हमने फुलफिल किया, राइट? ये कंप्यूटर्स, वो भी हमने सोचा और हमने फुलफिल किया, वो ड्रीम को हमने फुलफिल किया। राइट? तो ऐसा अगर कोई एक ह्यूमन सोच रहा है तो हम भी सोच सकते हैं और एक ह्यूमन अगर फुलफिल कर सकता है तो हम भी फुलफिल कर सकते हैं, राइट? किसी ने सोचा है बढ़िया सी कार बनाई जाए और वो उसको एंजॉय किया जाए, राइट? तो उसको भी हम वो लग्जरी को एंजॉय किया जाए, तो वो भी हमने सोचा और हमने फुलफिल किया। हवाई जहाज, राइट? किसी एक ने सपना सोचा कि ऐसे पक्षी उड़ रहे हैं, बर्ड्स ऐसे बढ़िया एन्जॉय कर रहे हैं ऊपर हवा में, तो कोई ह्यूमन क्यों ना करे? और एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जाने के लिए ऐसा हवाई जहाज कभी सोच सकते हो आप? चलो छोड़ो, आज तक ऐसा समझो कि आज तक किसी ने हवाई जहाज नहीं बनाया, तो हमारे मन में आती है क्या वो सोच? लेकिन किसी ना किसी के मन में आई थी वो सोच। वो सोच वो ज़रूरी नहीं था कि हवाई जहाज बनाए, उसको सिर्फ ये सोचना था कि 1 फुट ज़मीन से कैसे उड़े कुछ भी चीज़, राइट? क्योंकि वो ग्रेविटी का नियम है और उसके विरुद्ध में काम करना वो भी हमने सोचा और वो फुलफिल किया वो सपना, राइट? तो ये सब कुछ जो भी ड्रीम्स हम देख रहे हैं, वो ड्रीम्स हम फुलफिल भी कर रहे हैं। तो वो पावर हम ह्यूमन में है, राइट? तो ये अगर एक कर सकता है, तो हम सब भी कर सकते हैं, आराम से। और मेरे दोस्त ये सब इतना बड़ा आविष्कार हो चुका है, हमको तो सिर्फ थोड़ा सोचने की ज़रूरत है और अगर थोड़ा भी फुलफिल हो गया ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा हमारे फैमिली के लिए, हमारी लाइफ के लिए।
राइट मेरे दोस्त, ये शुरू करने जा रहे हैं हम कि ड्रीम्स, इंपॉर्टेंस क्या है ड्रीम्स का। राइट, हम सब लोग, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोफेशन में घर से बाहर निकलता है हर रोज सुबह में। क्यों निकलता है? क्योंकि जॉब वाला ये सोचता है कि मुझे सैलरी चाहिए। राइट, बिजनेसमैन इसीलिए घर से बाहर निकलता है क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया है। राइट, अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो शायद बिजनेसमैन नहीं भी जा सकता, क्योंकि उसको वो इतनी नहीं होती कि मैंने इतना पैसा डाला है तो उसका भी मुझे रिवर्ट मिले। राइट, तो वो बिजनेस करना है। तो बिजनेस क्यों करना है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के से हमारी इनकम आएगी। राइट, तो ये इन्वेस्टमेंट किया है इसलिए बिजनेसमैन बाहर निकलता है। ऐसे ही प्रोफेशनल भी, वो खुद ने इन्वेस्टमेंट किया है इसीलिए वो घर से बाहर निकलता है। तो हमारा फोर्स क्या हो सकता है घर से बाहर निकलने का? क्योंकि ये बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। राइट, तो और कब हमको बाहर निकलना है? तो जब हम घर से घर में वापिस आते हैं सब कुछ काम करके, और फिर हम करते क्या है? हम या तो फिर टीवी देख रहे हैं, या फिर गप्पे मार रहे हैं, या फिर कोई न्यूज पढ़ रहे हैं, या सोशल मीडिया में एक्टिव है आजकल, मोबाइल में या लैपटॉप में, फेसबुक में, ये सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। राइट, वही टाइम को इन्वेस्ट करने की जरूरत है ये बिजनेस। ओके, तो ये है कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन में, दूसरे वर्ड्स में ये कंफर्ट जोन को बोलता हूं, इसको किलिंग जोन। क्योंकि यही समय है कि आप घर से बाहर कैसे निकलो। तो वो घर से बाहर निकलने के लिए आपको सपनों की जरूरत है। राइट, तो वो कंफर्ट जोन से आप तभी बाहर निकल पाओगे जब आपके ड्रीम्स एकदम परफेक्ट हो। राइट, वो ड्रीम्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो, वो ड्रीम्स आपको रियलिस्टिक लगते हो, तब जाके आप घर से बाहर निकल सकते हो। तो ये घर से बाहर निकलने के लिए ये किलिंग जोन ऐसा जोन है कि आपको ये ड्रीम्स की आवश्यकता है। आपको घर से बाहर निकलने के लिए कोई एक ऐसा रीजन होना चाहिए, कोई एक ऐसा सपना होना चाहिए जो अपना होना चाहिए, ना कि बाजू वाले का। ये बिजनेस में सब लोग जुड़ तो जाते हैं इसीलिए कि अरे यार मैंने चेक दिखा दिया मेरा 2 लाख रुपए का, तो सब लोग जुड़ गए सामने, लेकिन उसका ड्रीम क्लियर नहीं। वो तो सिर्फ मेरे देखते हुए मैंने भी चलो देख लिया कि यार वो कमा रहा है 2 लाख, तो मैं क्यों ना कमाऊं 2 लाख। बस यही सोच के हम जुड़ तो जाते हैं, लेकिन क्या वो सपना हमारा खुद का है? कि हम खुद क्यों ये बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्यों घर से बाहर निकले ये कंफर्ट जोन में? तो ये ड्रीम्स क्लियर करने की जरूरत है, ये ड्रीम्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। राइट, तो ये और मैं बताता हूं कि कंफर्ट जोन क्या चीज है और कब होता है कंफर्ट जोन। राइट, तो 10 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं हमारा खुद का, कोई जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशनल में है, वो बिजी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है हमको, क्योंकि आज वो हमारी बेसिक इनकम है। आज वो हमारा घर का कुछ भी पूरा करती है, खर्चा या थोड़ा मोटा सपना, ज्यादा नहीं। राइट, ये 10 घंटे हमारे पास वो फिक्स है, हम उसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। राइट, उसके बाद 8 घंटे हमारी स्लीपिंग है। वैसे तो 6 या 7 घंटे होनी चाहिए, लेकिन अभी तो 8 घंटा भी चल रहा है लॉकडाउन के हिसाब से, हम सबको पता है। राइट, लेकिन चलो मान लेते हैं, क्योंकि WHO बोल रही है कि 7 घंटे कम से कम हमारी नींद होनी चाहिए, तो मैं 8 घंटा उसके साथ बोल देता हूँ कि 8 घंटे हम सोने में निकाल देते हैं, और निकालना पड़ता है, ये सब जरूरी है। राइट, और फिर जो जरूरी है 3 घंटे, कौन से? हमारी रूटीन एक्टिविटी के लिए, हम नहाते धोते, राइट, खाना खाते, ये सब के लिए 3 घंटे। लेकिन बाकी के जो 4 घंटे बचे हैं, जो हम आराम में गुजार देते हैं, मैंने पहले बोला, जो हम टीवी देखते हैं ऐसे बैठ के, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे, या गोसिप या कुछ भी कर रहे, या फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार रहे और कुछ नहीं करते, ये 4 घंटे ऐसे है ना, ये 4 घंटे आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। ये 4 घंटे कंफर्ट जोन है आपके। ये कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले, उसके लिए ड्रीम्स का होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। क्योंकि आप ये 10 घंटे जब काम करते हैं, तो 10 घंटे में आप ऐसे थक जाते हैं, जो घर पे आके ऐसा सोचते हैं, यार आज जाने दो, आज क्या करना है। तब वो ड्रीम आपको जगाता है, वो ड्रीम आपको आपके घर से बाहर भेजता है कि आपको क्यों ये काम करना है। राइट, तो ये ड्रीम बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। ये ड्रीम का इंपॉर्टेंस इतना बड़ा है, ये बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए।
राइट। तो हम सबके ये ड्रीम्स है, राइट। किसी को ऐसा भी ड्रीम हो सकता है, ये मुझे जॉब छोड़ना है, क्योंकि किसी को बॉस पसंद नहीं है, राइट। तो कुछ भी ड्रीम हो सकता है, किसी का डोनेशन का ड्रीम हो सकता है, किसी का अपने बच्चे को या खुद का बड़ा एजुकेशन का ड्रीम हो सकता है, किसी को करंट प्रॉब्लम, आज ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर उससे भी बाहर निकल जाए तो बहुत है, राइट। ऐसा भी ड्रीम हो सकता है। तो ये सब ड्रीम्स अगर आपका है, राइट, तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है। कोई भी ड्रीम पैसे के बिना फुलफिल नहीं हो सकता मेरे दोस्त। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। बहुत जरूरी है समझना, राइट। पैसे सब कुछ है, मैं तो ये बोलता हूँ। और उसके साथ ही दुनिया के 99% प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, राइट। 100% पॉसिबल है कि डायरेक्ट सेलिंग में वो आपके ड्रीम्स फुलफिल हो। ये आपके जो ड्रीम्स है आज तक फुलफिल नहीं हुए, तो आप जो कर रहे हो वो तरीका भी ऐसा है कि वो शायद वहां से फुलफिल ना हो पाए। तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपका 100% आपका ड्रीम फुलफिल कर सकता है, राइट। और वो हम ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है जो इंडिया की नंबर 1 और वर्ल्ड में 30th नंबर पे हम काम कर रहे हैं। तो ऐसी इतनी बढ़िया कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, तो कंपनी आगे बढ़ रही है तो हम तो डेफिनेटली आगे बढ़ने ही वाले, राइट। तो ये ड्रीम्स की बहुत जरूरत है, और ये ड्रीम्स सिर्फ आपके अकेले के नहीं होंगे, और ये ड्रीम्स सिर्फ आपके अकेले के फुलफिल नहीं होंगे, आपका परिवार भी उसमें कनेक्टेड है, और वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। सबके ड्रीम्स अलग अलग हो सकते हैं, राइट। और वो ड्रीम्स अपना फुलफिल होता है, और वो उसके लिए काम तो हमको करना पड़ता है, राइट। तो ड्रीम्स क्लियर होने चाहिए, ओके। तो वो ड्रीम्स, अगर आपने कोई भी ड्रीम्स देखे, समझ लो मैंने देख लिया कि 2 लाख कोई कमा रहा है और उसने मुझे बिजनेस बता दिया, तो वो मेरे कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, राइट। आपने कोई ड्रीम देख लिया, आपको अभी कोई डेथ है, समझ लो आपका कोई कर्जा है 2 लाख रुपए का, तो वो कर्जा कैसे चुकाया जाए, राइट। उसको चुकाने का अभी तक जो आप काम कर रहे हो उससे अगर नहीं चुक रहा है, तो आपको पता है कि वो कर्जा शायद बढ़ सकता है। तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में चला जाना चाहिए कि मैं उसको भी ये बिजनेस के जरिए फुलफिल कर सकता हूँ और कर्जा चुका सकता हूँ। आपको जॉब क्विट करना है, आपकी 25 या 50 हजार की जॉब है, तो 50 हजार की जॉब को भी क्विट करना है आपको, और आपको 5 लाख रुपया कमाना है, तो सबसे पहले 50 हजार के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि 50 हजार का रिप्लेसमेंट तो एक बार करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप 5 लाख के बारे में सोच सकते हैं, राइट। तो 50 हजार का आपका एक ड्रीम हो जाता है ये बिजनेस से कमाने का, तब जाके उस जॉब को आप सोच सकते हो क्विट करने। तो आपके कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, राइट। ये कॉन्शियस माइंड क्या है, क्यों मैं ये टॉपिक को लेके आया, समझने वाली बात है। क्योंकि जब तक ये प्रोग्रामिंग आपके माइंड में नहीं होता है तब तक ये वर्क नहीं करता, राइट। तो ये लॉजिकल थिंकिंग क्या करती है, कॉन्शियस माइंड लॉजिकल थिंकिंग करती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी है कॉन्शियस माइंड का। आपने वो सपना डाला तो वो थोड़े समय के लिए एक्टिव होगा, हर समय के लिए वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो माइंड को फियर बहुत है और डाउट भी बहुत है। और जब वो डाउट और फियर क्लियर करेगा और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेगा, थोड़ी बहुत मीटिंग अटेंड करेगा, तो वो सब आपका सपना अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, राइट। और जो भी चीज अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो डेफिनेटली काम पूरा करके ही रखती है, राइट। अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड वो है फीलिंग पावर, राइट। वो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को एग्जिस्ट करता है। एक बार आज डाल दिया, आप सबको पता है कि आपको पुरानी भी मेमोरी याद आती होगी। आप जब छोटे होंगे 5 साल या 10 साल के, तो आपको वो कुछ मेमोरी आपको याद होगी। वो कौन सी है, सबकॉन्शियस माइंड की है, राइट। इमेजिनेशन वहां से एक बार आपको पिक्चराइज कर लिया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे याद रह गया। 10 साल का था तो आपका घर का सिचुएशन आपको याद हो सकता है। 10 साल के 5-6 साल साल के थे जब आपने पहली बार साइकिल चलाई, तो वो इमेजिनेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में थी, और वो चली गई और वो आप काम कर सकती है। ये हमारी बॉडी को कंप्लीट 99% 95% अगर कंट्रोल करती है तो सबकॉन्शियस माइंड,
राइट, और वो ऑलवेज अलर्ट रहता है, राइट, और हमारे कॉन्शियस माइंड को मैसेज देता है कि ये काम कर रहा है। तो जब तक कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है तब तक वो फुलफिल नहीं होता है, लेकिन अगर वही मैसेज अगर सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो 100% फुलफिल होता है, राइट। और उसके लिए आपको हैबिट डालनी है। क्या हैबिट डालनी है? तो आपका जो भी ड्रीम है उसको राइट डाउन करना है और उसको आपके आंख के सामने, मतलब वो राइट डाउन करके आप जो आपके घर में, आपके बेडरूम में हो या बाथरूम में हो, कहीं ना कहीं लगाना है आपको, राइट। उसको हैबिट ऐसी बन जाएगी देखने की कि आपका वो ड्रीम कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं उसके बारे में कि ये क्या चीज है, राइट। तो जब भी आप कार ड्राइव करते हो, जब सीख रहे हो, पहली बार आपने गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठे या फिर स्कूटर के स्टीयरिंग पे बैठे, तो क्या पहले दिन से वही समझ चलाने शुरू हो जाएगी? नहीं, पहले फियर था आपको, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड में था, राइट, और डाउट था कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको वो जुनून है आपके पास, वो कॉन्फिडेंस है, मैं कर पाऊंगा, मैं डेफिनेटली कर पाऊंगा। तो दूसरी बार भी आप स्कूटर चलाना शुरू करते हैं या गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, राइट, और फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आगे जाता है और सबकॉन्शियस माइंड में वो हो जाता है। समझ लो आपने कार चलाना शुरू किया, राइट। कार चलाना जब शुरू करते हो तो सबसे पहले आप स्टेयरिंग जब पकड़ते हो तो स्टेयरिंग एकदम जकड़ के पकड़ते हो आप, राइट। जैसे स्कूटर का भी एकदम जकड़ के पकड़ते हो आप, क्योंकि आपको वो फियर रहता है, आपको पता नहीं है। लेकिन जैसे करते 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 एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, हर रोज आप चलाते हो थोड़ा थोड़ा करके, फिर क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। फिर आपको पता ही नहीं चलता कि ये स्कूटर कैसे चलता है, अपने आप चला जाता है। आपके माइंड में दूसरा थॉट चलता है और स्कूटर अपने आप चलता है, गाड़ी अपने आप चलती है, राइट। पहले आप जब गाड़ी सीखते हो तो पहले गियर की ओर देख रहे हो, आपको पता भी नहीं है, राइट। तो वो गियर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, अभी कब कौन सा करना है, ये सब में होता है। लेकिन जब एक बार गाड़ी ड्राइव कर ली आपने, सीख ली कंप्लीट, एक महीना हो गया, सब कॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग हो गया, फिर क्या होगा? अपने आप गाड़ी चलेगी, आपको पता ही नहीं है। आप तो गाना सुन रहे, उसको भी बजा रहे हो साथ साथ में, वो भी आगे पीछे कर रहे हो गाने को, राइट, और बातें भी कर रहे हो, बाजू में कोई बैठा है, पीछे कोई बैठा है, फोन भी आ रहा है, उसको भी हैंडल कर सकते हो आप। तो सब कुछ काम एक साथ होता है। कौन कर रहा है? अनकॉन्शियस माइंड कर रहा है, क्योंकि वो आप जहां पे भी हर रोज घर में 3-4 जगह पे लगा दो, हर रोज वो हीट करता रहेगा और धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होता जाएगा। और थोड़ा थोड़ा आप काम करते जाओगे, प्लान दिखाते जाओगे, आप मीटिंग अटेंड करते जाओगे, सबकॉन्शियस माइंड आपका आपको मैसेज देता रहेगा कि ये हो रहा है, और ऐसे करके होता जाएगा और डेफिनेटली आपका ड्रीम फुलफिल होगा, राइट। तो ये मैसेज भी आपको ही देना है, आपके माइंड को मैसेज भी आपको ही प्रोग्राम करना है, और वो प्रैक्टिस से होगा। जैसे गाड़ी पहले दिन से चलाना नहीं सीख लिया, स्कूटर पहले दिन से चलाना नहीं सीख लिया, साइकिल पहले दिन से चलाना नहीं सीख लिया, धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता रहा, राइट। तो वही चीज हमको अगर कॉन्शियस से सब कॉन्शियस माइंड में अगर ट्रांसफर करने का एक बार, वो कब होगा? अपने आप हो जाएगा। वो भी कब होगा? जब हम उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो बहुत बढ़िया चिंतन सर और सचिन सर ने इतना बढ़िया कारवा शुरू तो किया है, क्या हम लोग प्लग है? होना पड़ेगा और हमारी टीम को इसमें प्लग करना पड़ेगा, राइट। तो वो सब अपने आप उन लोगों के माइंड में काम करता जाएगा और सब कॉन्शियस माइंड में काम करता जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा, आपकी टीम भी आगे बढ़ती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऑटो मोड पे कैसे बिजनेस आ गया और आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलने शुरू हो जाएगा, राइट। तो सब कॉन्शियस माइंड की इतनी पावर है, आप समझ लो कि आपको वो ड्रीम्स राइट डाउन करने, राइट। और आप सबको पता है कि सब कुछ कोई भी काम हो रहा है वो ड्रीम के लिए हो रहा है, एवरी वन डूइंग एनीथिंग ओनली फॉर दैट ड्रीम। लेकिन वो बात भी समझना है कि वो ड्रीम्स हमारे हैं या किसी और के, नहीं पता चला। चलो ठीक है, मैं आपको एक देता हूँ, राइट, एग्जांपल देता हूँ कि कोई कोई ना कोई बिल्डिंग बन रहा है, वो बिल्डिंग में कितने सारे मजदूर काम करते हैं, कितने सारे इंजीनियर्स काम करते हैं, कितने सारे आर्किटेक्ट काम करते हैं, राइट। तो वहां पे
कोई भी काम कर रहे हैं, वो लोग अपनी पेट भरने के लिए काम हो रहा है, लेकिन ड्रीम स्किल का किसका फुलफिल हो रहा है? वो ड्रीम उसका फुलफिल हो रहा है जो वो बिल्डिंग का ओनर है, राइट? तो मेरे दोस्त, ये समझने वाली बात है। ये एंटीलिया का कंस्ट्रक्शन साइट है, जब बन रहा था, राइट? ये किसका है? मुकेश अंबानी का। ओके, तो वो जो है बिल्डिंग किसका बन रहा था? मुकेश अंबानी का। काम किसके लिए हो रहा था? उनके लिए हो रहा था, राइट? ड्रीम उनका फुलफिल हो रहा था, लेकिन काम कौन कर रहे थे? आर्किटेक्ट काम कर रहे थे, वहां पे इंजीनियर्स काम कर रहे थे, राइट? और वहां पे मजदूर काम कर रहे थे। वो सब कोई मिल के काम कर रहे थे, किनके लिए? जिनका वो सपना था, राइट? तो हम जो भी काम कर रहे हैं ना, आज की तारीख में भी जो भी काम कर रहे हैं, वो सब सपनों के लिए ही होता है। ये बात अलग है, वो सपना हमारा है या किसी और का है, लेकिन काम तो किसी ना किसी सपनों के लिए ही हो रहा है। तो क्यों ना वो ही सपना हमारा हो मेरे दोस्त, राइट? तो एक सपने के लिए काम तो हो ही रहा है, तो हमारे सपनों के लिए ही हम क्यों ना काम करें? बहुत जरूरी चीज है ये, राइट? वो लोग, राइट, वो लोग जिनके सपने हैं, वे उनके पास ये काम करवाते हैं जो जानते हैं कि ये काम कैसे होता है। सपना किसका था? मुकेश अंबानी का। लेकिन काम किसके पास करवाते थे? जो जानते हैं ये काम कैसे होता है, राइट? सपना था बहुत बढ़िया सा घर बनाने का, बहुत बढ़िया सा, जो हिंदुस्तान में नहीं हो इस ऐसा घर बनाने का उनका सपना था। लेकिन वो काम किसके पास करवाया? जो जिसको पता था वो काम कैसे करना है। तो उनको अगर पता है कि काम कैसे करना है, तो वो सपना खुद का नहीं बना सकते? आराम से बना सकते, राइट? लेकिन वही चीज की जरूरी है कि ये लोग काम उनके पास करवाते हैं, राइट? जो जानते हैं कि काम कैसे होता है, और इसीलिए वो लोग काम करवाते हैं क्योंकि उनका वाई क्लियर होता है 95%। वो लोग जानते हैं कि ये कैसे काम करवाना है। वाई अगर किसी का क्लियर है कंप्लीटली, वाई मतलब ड्रीम हमारा अगर क्लियर है, तो हाउ के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो तो काम उनके लिए तो बहुत सारे लोग, राइट? आपका हाउ क्लियर करो, वाई क्लियर करो, हाउ अपने आप क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे काम जो करते हैं उनका हाउ क्लियर है, वो पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छे से, राइट? और जैसे आप सबको पता है कि धीरू भाई अंबानी सिर्फ 10वीं पढ़े हैं, लेकिन उनका वाई क्लियर था, और उनके वहां इतने इंजीनियर काम करते हैं आज की तारीख में भी जिनका हाउ क्लियर है, राइट? और उनको वाई सिर्फ 5% क्लियर है। तो क्यों ना हम हाउ के ऊपर से वाई के ऊपर आए, राइट? आपका अगर वाई क्लियर है, आपका अगर ड्रीम क्लियर है, आपका अगर सपना डिफाइन है, तो डेफिनेटली आप आपका भी सपना फुलफिल कर सकते हो, राइट? ये आप पहचानते हो? यस, ये है पेट्रोल फिलर, लेकिन ये है धीरू भाई अंबानी। जब वो छोटे थे, जब वो 10वीं छोड़ के काम करना शुरू किया, तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालना शुरू किया, लेकिन तब उन्होंने एक सपना देखा कि ये जो पेट्रोल बन रहा है, वो पेट्रोल की रिफाइनरी में डाल सकता हूँ। ऐसा एक सपना देखा धीरू भाई अंबानी ने, राइट? और वो कहां से कहां पहुंच गए आप सबको पता है। उनकी खुद की रिलायंस इंडस्ट्री, राइट, जो आज इंडिया में नंबर 1 पे है। कैसा था पहले? ऐसा था, राइट? तो हमारी पोजीशन तो इनसे बहुत अच्छी है, तो हमारा ड्रीम तो इनसे भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो ये अगर कर सकता है, ये अगर धीरू भाई अंबानी बन सकता है, तो हम क्यों ना बन सकते, राइट? उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री ऐसी कर ली, और इतनी वहां तक पहुंच गई कि आज वो नहीं है, राइट? आज वो गुजर चुके हैं, फिर भी उनकी फैमिली को कोई चिंता की बात नहीं, और उनकी फैमिली आज भी इंडिया के नंबर 1 पे स्थान पे विराजमान है। तो ये है एक स्टोरी, जहाँ एकदम छोटे से आदमी से शुरू होके इतना बड़ा आदमी अगर हो सकता है, तो वो ड्रीम की पावर है। उन्होंने वही ड्रीम को सबकॉन्शियस माइंड में डाला, और वो काम करता गया, और आज इतना बड़ा काम हो गया, राइट? तो ये चीज बहुत जरूरी है। दशरथ मांझी, आपको पता है कि 22 साल उसने काम किया एक पर्वत को तोड़ने, अकेले में, छेनी हथौड़े से, कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया, इतना बड़ा पर्वत को तोड़ने। क्यों? क्योंकि उसका एक ड्रीम था कि उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी,
एक पर्वत को क्रॉस कर नहीं कर पाया और वो पर्वत का राउंड लेके मतलब 55 किलोमीटर का इतना डिस्टेंस हो जाता था, वो सिर्फ 1 किलोमीटर में उसने वो कर लिया। राइट, वो सिर्फ उसका ड्रीम था कि मेरी वाइफ को ऐसा हो चुका तो कोई किसी और की वाइफ को ऐसा ना हो। राइट, तो इसीलिए अगर ये सेल्फलेस होके भी अगर इतना बड़ा ड्रीम ले सकता है और उसको फुलफिल कर सकता है, तो हम लोग हमारे परिवार के लिए इतना छोटा सा ड्रीम नहीं ले सकते और उस पर काम नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं मेरे दोस्त। राइट, अरुणिमा सिन्हा एक लड़की जिस 4 लड़कों ने ट्रेन से फेंक दिया था और उनका पैर कट गया था, पूरी रात पड़ी रही वो ट्रैक पे। राइट, लेकिन फिर भी उसका सपना इतना वो था क्योंकि उनका सपना था कि मैं एक दिन एवरेस्ट सर करूंगी। सोच सकते हो, जिनका पैर नहीं है फिर भी उसका सब कॉन्शियस माइंड में वो ड्रीम ट्रांसफर हो चुका था, इसीलिए वो कर गई, कंप्लीट एवरेस्ट सर भी कर गई वो पैर न होने के बावजूद। तो ये सब कॉन्शियस माइंड का इतना पावर है कि आप जो भी ड्रीम उसमें ट्रांसफर हो जाता है जब भी, तब वो काम करना ऐसा शुरू कर देता है कि कुछ भी हो जाए वो काम पूरा ही होता है। तो और उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके लिए सबसे पहले वाई क्लियर की जरूरत है। तो ये अरुणिमा सिन्हा का सपना था कि मैं एवरेस्ट सर करूंगी ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका पैर कटा था, उससे पहले की बात थी ये। पैर कटने के बाद भी वो एवरेस्ट सर कर गई और कितने सारे अवार्ड अपने नाम कर लिए। राइट, तो वो सपना ऐसा होना चाहिए जो अपना होना चाहिए, और वो सपना ऐसा होना चाहिए जिसमें जान हो। राइट, और अगर वो हो गया तो डेफिनेटली वो सपना फुलफिल हो जाएगा। तो ये पैर न होने के बावजूद भी अगर एवरेस्ट सर कर सकती है तो हमारा सपना तो बहुत छोटा हो सकता है इसके साथ, और वो फुलफिल हो सकता है। राइट, एक और चीज, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट टॉलेस्ट जो है, वो आज हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है, और वो पूरे वर्ल्ड में आज फेमस हो गया क्योंकि वो टॉलेस्ट बिल्डिंग, टॉलेस्ट स्टैच्यू है। राइट, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1948 से आज तक किसी का सपना नहीं था। एक आदमी ने सपना देखा, राइट, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत गर्व के साथ नाम लेते हैं, राइट, हमारे पीएम का, क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा और उनको फुलफिल किया। तो ये सपना कभी कभी कोई ना कोई अगर देखता है तो डेफिनेटली वो फुलफिल होता है। राइट, और वो सपने को सबसे पहले शुरुआत हमको हमारी करंट पोजीशन के साथ करनी चाहिए। तो आपका ड्रीम वो होना चाहिए शुरुआत में जो आपका करंट पोजीशन हो। तो समझ लो अभी आपका 50,000 की इनकम पे आप हो, आप ले रहे हो, आपकी सैलरी है या बिजनेस में से आप कमा रहे हो 50,000 की इनकम, और आपका फोकस है, आपका ड्रीम हो गया 5 लाख रुपए, लेकिन वो आपका फाइनल ड्रीम है। उससे पहले आपको सबसे पहले 50,000 के बारे में ही सोचना चाहिए, या 70 या 80,000 के बारे में सोचना चाहिए। राइट, तो करंट पोजीशन जो है उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब वो अरुणिमा सिन्हा ने भी अगर शुरू किया तो पहले से उसको चोटी नहीं दिखाई देती थी। सबसे पहले उसका पहला पड़ाव क्या था, वहां पहुंचने की जरूरत, उससे बाद उसका दूसरा पड़ाव था, तीसरा पड़ाव था, ऐसे करके करते आगे चली गई। राइट, तो 50,000 का जब आपका अभी जो भी करंट सिचुएशन है, आपकी आपकी करंट पोजीशन है, तो 50,000 से आपको आपका सपना होना चाहिए 70,000 80,000। अगर वो फुलफिल हो गया तो आपको एक बिलीफ आ जाएगा कि डेफिनेटली 50,000 से अगर मैं ज्यादा कमा सकता हूँ तो मैं 5 लाख तक भी पहुंच सकता हूँ, और डेफिनेटली आप 5 लाख आप पहुंच जाओगे और आपका वो सपना फुलफिल हो जाएगा। राइट, तो आपका ड्रीम करंट पोजीशन पे जो भी है सबसे पहले उसी के आजू बाजू का होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। राइट, ओके, अभी एक फियर में दिखाता हूँ। धीरू भाई अंबानी जब गुजर गए तो 2005 या 6 में दो ब्रदर, सगे भाई, धीरू भाई अंबानी के दो बेटे वो सेपरेट हुए। उनका जब सेपरेशन हुआ तब इक्वली बटा गया दोनों में, बराबर। और अभी अभी की पोजीशन क्या है कि टुडे मुकेश अंबानी की वेल्थ है $40.2 बिलियन।
लेकिन अनिल अंबानी की डेथ में चला गया है। और देख सकते हो कि उनका 42 बिलियन डॉलर की वर्थ आज 12 साल में जीरो हो गई है। मेरे दोस्त, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप जो भी पोजीशन पे है ना, उसका क्या हो सकता है हमको पता नहीं। ये एक ही घर में एक ही एजुकेशन लिया है, दोनों ने एमबीए किया हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, राइट, और दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, लेकिन इसका क्या हो सकता है वो पता नहीं। 2008 में जब सेपरेशन 2008 में अनिल अंबानी का 6th रिचेस्ट पर्सन था वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, लेकिन आज वो जीरो पे है। 42 बिलियन की वर्थ, आप सोच सकते हो, हम तो इनके सामने बहुत छोटे हैं। तो आप आज बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो, अच्छी बात, होना चाहिए और आगे भी बढ़ोगे, लेकिन कल क्या होगा किसी को पता नहीं। तो ये फियर लेके भी अगर आपका वो भी फियर वो आपका सपना हो जाता है, तो डेफिनेटली वो भी आपको आगे ले जाता है, राइट। तो बहुत जरूरी है, जस्ट ड्रीम इट। क्या ड्रीम देखना है कि हमारा करंट कोई प्रॉब्लम है, आपका करंट प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है, उससे बाहर आना मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, तो वो आप लिख लो और उसको आगे बढ़ने की जरूरत है उसके साथ, राइट। आपके फैमिली के लिए आपका ड्रीम हो सकता है कि मेरे परिवार के लिए कुछ करूं, इतनी दिक्कतें वो सहन कर रहे हैं, इतनी तकलीफें से गुजर रहे हैं, तो कैसे हम कर पाए, तो वो भी आपका एक ड्रीम हो सकता है, आपका फैमिली। या आपके पास बहुत अच्छे पैसे है, तो आपको चैरिटी करना है, और भी अगर पैसा है, आपकी सोच में ऐसा है कि अगर मेरी इनकम आज 5 लाख होती है, तो हर महीने 1 लाख रुपए मैं चैरिटी के लिए तैयार हूँ, तो ऐसा भी आपका एक ड्रीम हो सकता है, राइट। अपनी खुद की आइडेंटिटी, आपकी खुद की पहचान बनानी है, वो भी आपका एक सपना हो सकता है। फर्स्ट मिलियनर फ्रॉम योर फैमिली, करोड़पति आपके फैमिली के पहले करोड़पति हो सकते हैं। ऐसे तो वेस्टिज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास, वेस्टिज में ही है, राइट। तो बाहर के तो बहुत सारे हैं, लेकिन वेस्टिज अगर फुलफिल कर सकती है, बहुत सारे लीडर्स अगर फुलफिल कर सकते हैं, तो आप भी फुलफिल कर सकते हैं, राइट। और रिकग्निशन भी आपका हो सकता है ड्रीम, क्योंकि बाजार में ये रिकग्निशन तो कुछ मायने ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि रिकग्निशन कुछ चीज होती है, राइट। तो ये भी हो सकता है टाइम फ्रीडम, बहुत अर्ली रिटायरमेंट आपका हो सकता है ड्रीम। कुछ भी आपको पता है कितने सालों से आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको अगर टाइम देते हो तभी आपको पैसा मिलता है, टाइम देना बंद पैसा बंद। तो एक यही बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पे आपके वो ड्रीम भी फुलफिल कर सकते हो, राइट। और आपको टाइम फ्रीडम, सिर्फ 4 या 5 साल काम कर लो, उसके बाद काम नहीं करोगे, आप टाइम भी एंजॉय कर सकते हो और इनकम भी एंजॉय, राइट। डेफ फ्री फ्यूचर हो सकता है आपका, राइट। कितने सारे लोगों का डेफ हो सकता है, और आपको वो उसको फ्री होने के लिए भी ये चीज, हम मेरे ग्रेट अपलाइन है, उनका 1 करोड़ से ज्यादा डेफ था, आज वो 1 करोड़ तो चुका दिया उन्होंने, उसके ऊपर भी बीएमडब्ल्यू लेके घूम रहे, राइट। तो ऐसा कर हो सकता है स्वीट रिवेंज। अगर आपको बहुत सारे आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स बोलते होंगे आज भी कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ करने के लिए काबिल नहीं है, तो उनको बता सकते हो कि मैं भी बहुत बड़ा कर सकता हूँ। तो ऐसा स्वीट रिवेंज भी ले सकते हो आप, राइट। प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी ये दुनिया में इसीलिए जन्मा हूं कि मैं कुछ करने के लिए आया, राइट। तो ये सब कुछ एक ड्रीम से कुछ भी हो सकता है, इसके आगे भी हो सकता है। मैंने बोला था अभी कि आपको जॉब क्विट करनी है, वो भी ड्रीम हो सकता है, राइट। तो ये कौन सा ड्रीम है, निकालो बाहर, आज शांति से बैठ के वो आपको एक्सरसाइज करनी है कि वो ड्रीम आपको कौन से है, राइट। वो ड्रीम नहीं जो रात को सपने में आए, वो ड्रीम नहीं जो आपको रात के सपने में आए, राइट। ड्रीम वो है, ड्रीम्स आर व्हाट यू प्रोजेक्ट व्हेन यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, राइट। तो ये आपको प्रोजेक्शन आपको करना है, आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, आपको फ्यूचर में क्या चाहिए, बहुत जरूरी चीज है मेरे दोस्त, राइट। और वो क्लियर होना चाहिए, न कहीं ब्लरी होना चाहिए। इन्होंने घर का ख्वाब तो देखा, लेकिन कैसा घर, कौन सा घर, पता ही नहीं है, राइट।
छोटा है, बड़ा है, कैसा, 1 रूम का है, 2 बेडरूम का है, स्विमिंग पूल के साथ है, कौन सा है, कुछ क्लियर ही नहीं है, ब्लरी है पूरा, तो वो फुलफिल होने वाला नहीं है, उसको ड्रीम नहीं बोलते मेरे दोस्त। राइट, ड्रीम ऐसा होता है जो क्रिस्टल क्लियर होता है कि ये जमीन पे ऐसा होना चाहिए मेरा ड्रीम फुलफिल, और ये यही ऐसी जमीन पे मेरा घर एक बनना चाहिए, और ऐसा घर हो सकता है मेरा। Right? ऐसा क्रिस्टल क्लियर ड्रीम होना चाहिए, तब जाके हमारा ड्रीम फुलफिल हो सकता है। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता है कि वो तो आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हो, वही चीज है। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं मैं आपको कि एक आदमी था और वो बोल रहा था मैं बड़ा होऊंगा तो बड़ी गाड़ी आएगी और बड़ी गाड़ी में घूमने जाऊंगा, बड़ा होऊंगा मैं, बड़ी गाड़ी आएंगी, बड़ी गाड़ी में घूमने जाऊंगा। बड़ा भी हो गया, बड़ा हुआ तो एम्बुलेंस, राइट। तो बहुत जरूरी क्रिस्टल शॉर्ट टर्म में आपको क्या, अगले मिड टर्म ड्रीम होना चाहिए कि अगले 2 साल में मुझे क्या चाहिए, और लॉन्ग टर्म ड्रीम होना चाहिए कि अगले 5 साल में क्या चाहिए मुझे ये बिजनेस। तो आज आपको ये एक्सरसाइज करनी है, आज आपको डेफिनेटली ये काम करना है, और ये राइट डाउन करने हैं 3 ड्रीम्स, और आपकी अपलाइन को भेजना है कि ये ड्रीम्स मैंने ये राइट डाउन की है, उसके बाजू में एक डेट डालनी। तो मैसिव एक्शन उसको जिसको बोलते हैं, गोल आपने बनाए, हम इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे, राइट, वो भी टॉपिक लिए जाएंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है कि जब तक आप ये राइट डाउन नहीं करोगे, आपके सामने नहीं लगाओगे, तब तक आपका वो ड्रीम सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर नहीं होने वाला। और जब तक सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक आपका ऑटो मोड पे काम नहीं होगा, राइट। ये जरूरी है। और विजुअलाइज योर ड्रीम्स एवरी सिंगल डे। आपने वो ड्रीम्स लगा लिए, तो वो ड्रीम्स आपको विजुअलाइज करने हैं, हर रोज विजुअलाइज करने की जरूरत है। विजुअलाइज कर लिया तो डेफिनेटली आपका काम हो गया। तो ये विजुअलाइज करने की जरूरत है, राइट। भागना तो पड़ेगा, भाग तो आज रहे हम लोग, राइट। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, या प्रोफेशन में, भागना तो पड़ेगा, ये बात अलग है, राइट। फर्क सिर्फ इतना है कि 40 साल भाग लो या 4 साल भाग लो, भागना तो पड़ेगा। सोचने की आपको जरूरत है कि आपको कितने साल भागना है। आप अगर ये बिजनेस को नहीं करना है तो 40 साल तो आपका फिक्स है भागना। लेकिन अगर ये बिजनेस को कर लिया, आपके ड्रीम्स क्लियर कर लिए आपने, 4 साल में आपके वो ड्रीम अचीव हो जाएगा, उसके ऊपर मैसिव एक्शन करके, राइट। और 4 साल में आप 40 साल का एंजॉयमेंट, और फिर 36 साल तो आपको एंजॉय करनी है पूरी लाइफ को, राइट। बहुत जरूरी है, 40 साल आपको काम करना है या 4 साल। आपकी एक आइडेंटिटी आप में इसमें हो सकती है जब क्राउन हो जाते हो। तो ये सबसे पहला आपका ड्रीम होना चाहिए बिजनेस में आके, कि अगर क्राउन हो गया, 3 महीना मेंटेन हो गया, तो 7 प्रकार की इनकम आपकी हो सकती है, राइट। और हो जाएगी डेफिनेटली। मैं तो देख रहा हूं कि आप सब लोग क्राउन है आज, क्योंकि आप इसीलिए ये अटेंड कर रहे हैं। आप, बहुत जरूरी चीज समझना, राइट। तो आपको ड्रीम क्रिस्टल क्लियर करने की जरूरत है, राइट। आप डेफिनेटली क्रिएट क्राउन हो, आप क्राउन हो। मैं तो यही बोल रहा हूं कि आप क्राउन हो, और जो बोल रहा है वही होता है। तो कभी नेगेटिव मत बोलिए मेरे दोस्त। आप, हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं जबान से, जो भी बोल रहे हैं, यार मेरे पास पैसा नहीं है, हो गया प्रोग्राम, हो गया, माइंड अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, फिर आपका काम भी ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि नहीं मैं क्राउन हूं, तो डेफिनेटली आप क्राउन बन ही जाओगे, राइट। तो आज हम जो कुछ भी है ना, आज हम वो 5 या 10 साल पहले जो डिसाइड किया हुआ ना, उसका ये परिणाम है। आज हम जो भी है, वो 5 साल पहले कुछ डिसीजन लिया होगा कि यही जॉब को कंटिन्यू करेंगे, या ये बिजनेस को शुरू करेंगे, या यही बिजनेस में शुरू कंटिन्यू करेंगे। वो जो भी है, आज हम वही है जो 5 साल पहले हमने डिसाइड किया था। तो आज वो दिन है कि 5 साल पहले क्या हो सकते हैं, तो वो आज से आपको वो काम करना पड़ेगा। तो आज अगर काम कर लिया और कल से उसको मैसिव एक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डेफिनेटली वो काम फुलफिल हो जाएगा मेरे दोस्त, और आप आपकी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, राइट। तो बहुत जरूरी चीज है कि आपका 5 साल के बाद का रिजल्ट क्या हो। ओके, मेरे ग्रेट मेंटर, मैं उनका नाम बहुत गर्व से लेना चाहूंगा, एसपी भारल सर, राइट। हमारे भैया,
वो ड्रीम की डेफिनेशन बहुत अच्छी सी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर बाजार में वो बुक मिल जाए या फिर आप विनिंग टीम के वेबसाइट से खरीद सकते हो या कहीं से भी आप ले सकते हो कि 18 चैप्टर्स करके एक बुक है, उसको ले लो और पढ़ लो। उसमें डेफिनेशन है ड्रीम की, वो पूरी बुक ड्रीम के बारे में, राइट? कि वर्तमान में मतलब अभी, वर्तमान में असंभव सी दिखने वाली चीज, वर्तमान में असंभव सी दिखने वाली चीज के बारे में सोचना, वो है सपना, राइट? असंभव सी, संभव ही, असंभव होती तो फुलफिल होती ही नहीं, लेकिन असंभव सी दिखने वाली, असंभव सी दिखने वाली, आपको ऐसा लगेगा यार डीएमडब्ल्यू मेरी आ सकती है क्या, वो असंभव सी लेकिन संभव तो है, राइट? तो वो असंभव सी दिखने वाली चीज के बारे में सोचना, वो है सपना। तो ये ड्रीम की डेफिनेशन है, वो बुक ले लीजिए आप मेरे दोस्त और वो पढ़ लीजिए, आपकी लाइफ ड्राइव हो जाएंगे डेफिनेटली, वो ड्रीम्स आपके फुलफिल हो जाएंगे डेफिनेटली, राइट? तो 18 चैप्टर्स करके एक बुक है बाय मिस्टर एसपी भारल भैया, राइट? तो वो ले लीजिए आप, और वो बहुत बढ़िया डेफिनेशन है उसमें। कोई भी गांधी जी ने सपना लिया था कि अंग्रेजों को बाहर भगाना है, कब सपना लिया था? जब उनको डरबन में, साउथ अफ्रीका में डरबन में ट्रेन से बाहर फेंका गया, तब उन्होंने सपना लिया था। तब वो असंभव था कि इतने बड़े देश में अंग्रेजों को 200 साल के इतिहास से बाहर निकालना वो कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन वो संभव तो था, और इसीलिए उन पे ऊपर काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए, वो डेफिनेटली उनका ड्रीम अनकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होता गया और वो फुलफिल हो गया, राइट? तो ऐसे बहुत सारे आपको तो पता ही है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जो फुलफिल होते हैं, राइट? तो सपनों को जीना है, सपने में नहीं जीना है। आपने जो भी सपना देखा, आपका करंट प्रॉब्लम से बाहर आना या जॉब क्विट करना, वो आपने ड्रीम देख लिया है, तो उसको देखना है, उसमें जीना है। सिर्फ उसको देखा करेंगे, ये बस देख लिया हो गया पूरा, ऐसा नहीं होने वाला। उसको जीना है और उसके उसके ऊपर मैसिव एक्शन करना है, राइट? और जो भी आपने सपना देख लिया ना, वो जिद पकड़नी है आपको कि मैं इसको डेफिनेटली फुलफिल करूंगा और मैं करके ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और मेरे दोस्त सच्ची बोलूं तो आप अभी जो कर रहे हो ना, वो सबसे टफेस्ट है। इन्वेस्टिंग बिजनेस इतना आसान है और ये इतना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होना इतना आसान है कि आप आराम से ये बिजनेस को बहुत आगे, बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हैं, राइट? तो मैं आगे बहुत सारी बात फिर से भी टॉपिक लूंगा, लेकिन आप जो भी लेवल पे हो, वो अपडेट हो सकते हो आप, राइट? और आपकी खुद की पहचान आप बना सकते हो।